बच्चों देखो, अभी मैं आपको क्या रिवाइज करा रहा हूँ, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो छोटा चैप्टर है, आज में इसको पूरा कवर करेंगे हम। ठीक है, फटाफट फटाफट देखते जाना आप। जो जो अच्छे अच्छे सवाल हैं वो भी करा दूंगा मैं, और जो हल्के फुल्के सवाल हैं उनको थोड़ा अवॉइड करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल जल्दी करेंगे। कंसेप्ट पहले बता देता हूँ मैं आपको। इतना तो पता होगा कि दो एक्सेस होते हैं, दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, अब इसमें ये पॉजिटिव एक्स अक्ष है, ये नेगेटिव है। जैसे अगर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, तो ये -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ये प्लस में रहेगा ऊपर, 1 2 3 4, और नीचे 2 3 4 -4 -3, ये वाई अक्ष है। इतना आपको पता है। इसमें इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है, फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश, और ये तीसरा, और ये चौथा। ये आपको पता होना चाहिए कम से कम पहले से। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, कोई पॉइंट दे दूं मैं -4,3, आपसे पूछूं कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा, तो बता सकते हो आप? बताओ। चौथे में पड़ेगा। एक्स में 4, एक्स में दे रखा है माइनस और वाई में पॉजिटिव, एक्स में नेगेटिव और वाई में पॉजिटिव, कौन से में पड़ेगा? चौथे में। एक्स में नेगेटिव, एक्स में नेगेटिव, वाई में पॉजिटिव। एक्स में नेगेटिव -4,3 होगा कहाँ? -4,3 ये होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो ये कौन से में है? दूसरे में है। बात समझ पाए अब मेरी? तो ऐसे बता सकते हो सिमरन, -4, -5 कौन से में होगा? तीसरे में। ठीक है, सही बात है, या आपको पता चलेगा। अब मैं जैसे कह दूं कि एक पॉइंट दे दूं यहाँ पर 3,2, और एक पॉइंट दे दूं मैं आपको यहाँ पर -2,1। मैं आपसे कह दूं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे। अभी मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, क्या? दूरी सूत्र। ठीक है, उससे बता, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको कहते हैं हम। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको? दूरी सूत्र। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा? जैसे अगर ये बिंदु को नाम में ए दे दूं, इसको नाम में बी दे दूं, तो ए बी की जो दूरी होती है वो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सही बात है, ये हमारा फॉर्मूला। यहां पर इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करना चाहें तो किसी एक x में से दूसरा x घटा लो। 3 में से -2 को घटाएंगे, कितना आएगा मनीष? 3 में से घटा रहे हैं -2 को, 3 में से माइनस कर रहे हैं -2 को, और 2 में से 1 कर रहे हैं माइनस को, 2 में से -1 को कर रहे हैं। तो कितना आएगा मेरे भाई? ये 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 34। सही बात है, ये दूरी निकल आई बीच की इन दोनों के, अंडर रूट फॉर्मूले में है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके दूरी सूत्र लगा सकते हैं हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं 7.1 के, फिर 7.2 पे आते हैं। तो तीसरा सवाल है, वो कह रहा है हमें सिद्ध करना है तीनों बिंदु सररेखी हैं। कैसे हैं? संरेखी। तीनों बिंदु सररेखी हैं, तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको? रुक जाओ। अगर ये तीनों सररेखी ना होते, अगर ये तीनों सररेखी ना होते, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं ये 5 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा? किसके बारे में आपको क्या कह सकते हो? इसके बारे में कुछ कह सकते हो? 11? दिमाग खराब है तुम्हारा? 3 है? चलो छोड़ो, 11 होगा, 11 से कम होगा या 11 से ज्यादा? 3 ऑप्शन है, बताओ। यार 11 से ज्यादा? कम होगा। अरे खुद सोचो यार, तुम्हें यहाँ जाना है, ए से सी पे पहुंचना है, तुम 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक तो ये सीधा सीधा रास्ता है, एक यूं करके गए फिर यूं गए। कौन सा रास्ता आसान पड़ेगा? सीधा, मतलब ये कम है इस रास्ते से,
इस रास्ते से जाओगे तो 11 चलना पड़ेगा, इस रास्ते से जाओगे तो कितना चलना पड़ेगा? 11 से कम ही चलोगे भाई। इस रास्ते से जा रहे हो तो 11 चलना पड़ेगा, 9 जो भी हो, 9 10 जो भी, समझ रहे हो ना? मतलब ये वाली दूरी कम है इन दोनों के से, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है। अगर तीनों बिंदु सररेखी होंगे, अगर तीनों बिंदु सररेखी एक ही रेखा में होंगे, अगर ये 5 है, ये 6 है, तो ये 11 होगा। सही बात है। अगर सररेखी हुए तो बस यही करना है, ए बी की दूरी निकालनी है, बी सी की दूरी निकालनी है, ए सी की दूरी निकालनी है। आपको देखना है कि दो के बीच की दूरी तीसरे के बराबर है। मैं जल्दी जल्दी निकालूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अरे कितना भी हो सकता है यार, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रख दिया। कैसी बातें करते हो आप लोग। ए बी, इधर ध्यान दो, ए बी कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गए तो माइनस का 2 का स्क्वायर, माइनस के 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ गया भाइयों बहनों? ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, हाँ स्क्वायर से माइनस √5 आ गया। बी सी निकाल लो, बी सी निकाल लो, बी सी कितना आएगा? 2 में से 2 गया तो 4 का स्क्वायर, 3 में से माइनस के 11 गया तो 14 का स्क्वायर। सही बात है। ये 196 और 16 ये हो जाएगा 212। क्या? 212। ए सी निकाल लो अब, ए सी मतलब ए और सी वाले लूंगा। 1 में से 2 गया तो माइनस का 2 गया तो 3 का स्क्वायर, 5 में से माइनस का 11 गया तो 16 का स्क्वायर। ये आ गया 256 और ये आ गया 9, 256 और 265। ये सररेखी नहीं है, ये सिद्ध करना होगा सररेखी नहीं है। तीसरा देखो, सररेखी है तो बिंदु आपने गलत लिखवा दिए, फिर कुछ ठीक लिखवाए। 1 5 2 3, नहीं मैं रुक जाओ फिर एक बार चेक कर लो इधर। 1 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर, उल्टे पुल्टे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 हो चाहे +2 4 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 आ गया ये √5। बी सी पे जब हम आए तो 2 में से माइनस का 2 गया तो 4 का स्क्वायर, 3 में से 11 गया तो 14 का स्क्वायर। नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, देखो तो देखो यहाँ पर आंसर, मतलब ये सिद्ध नहीं करना था, ये बताना है सररेखी है या नहीं। तो ये सररेखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ये छोटा है। क्या इन दोनों को जोड़ के ये मान लो √5 आया है, ये √212 आया है, क्या इन दोनों को छोड़ के √265 आ जाएगा? नहीं आएगा भाई, रूट जुड़ते ही नहीं है। इर्रेशनल संख्या है ये, अपरमेय संख्या है, जुड़ ही नहीं सकते ये। तो ये जुड़ नहीं सकते तो ये जोड़ के बराबर नहीं है। आप लिख दो ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी के, अतः ये तीनों बिंदु सररेखी नहीं है। लिख लोगे? नेक्स्ट सवाल। तो ध्यान से देखो मेरे भाइयों और बहनों, देखो ये सवाल दे रखा है, ठीक है। अब इस सवाल में करना क्या है, वो ये पूछा है कौन सा चतुर्भुज है ये बताना है, ठीक है। कौन सा ये चतुर्भुज है तो हमें ये बताना है, तो हम बता देंगे। हमने बचपन से चतुर्भुजों के साथ ही खेला है, ठीक है, तो हम बता देंगे कौन सा चतुर्भुज है। लेकिन हाँ, लेकिन मेरी बात सुन लो ध्यान से। पहले हम कैसे बता पाएंगे कौन सा चतुर्भुज है? कैसे? दूरी निकाल लेंगे, दूरी निकाल के कुछ ना कुछ करेंगे। क्या की दूरी निकाल लें? अगर मान लो मैंने ए बी की दूरी निकाल ली, किसकी? ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया और डी ए निकाल लिया, क्या अंदाजा लगा पाऊंगा मैं इन चारों की लंबाई से? अगर चारों बराबर आ गई तो क्या है ये? वर्ग, स्क्वायर वर्ग? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। समचतुर्भुज भी हो सकता है। अगर चारों बराबर आ गए तो समचतुर्भुज भी हो सकता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसकी। पहले सबसे पहले यही बात कर रहे हैं, चारों बराबर आ गई, मान लो बराबर आ गई, तो क्या ये स्क्वायर होगा, वर्ग होगा? नहीं, समचतुर्भुज भी हो सकता है। हम कैसे कंफर्म करें कि स्क्वायर है कि समचतुर्भुज है? हाँ बिल्कुल सही बात है सचिन कुमार तेंदुलकर की। देखो ध्यान से समझो, ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसकी भी चारों बराबर हैं, इसकी भी चारों बराबर हैं,
सही बात है अनमोल कुमार वर्मा। तो लेकिन इसका जो विकर्ण है ये लंबा है इस वाले से, ये छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ये बात मान रहे हो मेरी? नहीं मान रहे? कि मैं बनवा दूं? देखो ये वाला केवल 1 मार्कर के बराबर है और ये वाला 2 मार्कर के बराबर है लगभग, सही है। लेकिन इसके जो विकर्ण होंगे वो बराबर होंगे, इसके जो विकर्ण होंगे वो बराबर होंगे। चेक कर लो, मार्कर से थोड़ा सा ज़्यादा, मार्कर से थोड़ा सा ज़्यादा, समझ गए? तो आपको करना क्या है, आपको बस 6 चीज़ें निकालनी है। क्या निकालनी है? 6 चीज़ें। एक तो ये चारों भुजाएं, एक AC, ये वाला विकर्ण AC और एक BD। आप इनसे पूरा अंदाजा लगा सकते हो। अगर मान लो चारों भुजाएं अलग अलग आई, चारों भुजाएं अलग अलग आई तो हम कह देंगे कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई स्पेशल चतुर्भुज नहीं है, चारों अलग अलग आ गई। तो अगर 2 बराबर आई, मतलब ये दोनों बराबर आ गई और ये दोनों बराबर आ गई, फिर आप क्या कह सकते हो? आमने सामने वाली, ये इसके बराबर आ गई, ये इसके बराबर आ गई, तो इसको क्या कहोगे आप? आयत है? संभाव, अरे संभाव इसमें कहाँ था गया? अरे यार त्रिभुज का चतुर्भुज है ये, कैसी बात कर रहे हो? बताओ कौन सा कहेंगे? अगर ये इसके बराबर, इसके बराबर है, सचिन तेंदुलकर आप बताओ, तुम रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है। हाँ सचिन, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या कहेंगे? आयत या फिर समांतर चतुर्भुज। अगर आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं तो ये तो समांतर चतुर्भुज में अभी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है, और आयत किसमें? आयत में भी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है। अब हम कैसे पता करें कि आयत है कि समांतर चतुर्भुज है? अगर नाम छोड़ो, नाम से क्या फर्क? आप बताओ सचिन। मैं क्यों बताऊं, आप बताओ। अगर इसके विकर्ण, देखो आयत के विकर्ण होते हैं बराबर, अगर ये विकर्ण बराबर आ गए तब तो आयत है, अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तब समांतर चतुर्भुज है। इसके भी विकर्ण बराबर नहीं है, आपको लग रहा हो बराबर है, ये छोटा है, ये 1.5 है, ये 2 गुने से भी ज्यादा है, ठीक है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, समांतर जो टेढ़ा होगा उसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ठीक है। जो टेढ़ा होगा उसके विकर्ण बराबर नहीं। ये टेढ़ा था और ये टेढ़ा है, ये दोनों बेचारे सीधे हैं, ठीक है। लिख दूं, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये सीधा है, सीधा सीधा। नाम तो पता है सबके। ये क्या है? वर्ग। ये क्या है? समचतुर्भुज। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। ये क्या है? आयत। सही बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे ये सवाल, चारों भुजाएं निकाल लेना, 2 विकर्ण निकाल लेना, पता चल जाएगा, घर से करके लेके आओगे आप। हाँ प्लस माइनस। प्यारे भाई और बहनों, सवाल नंबर 9, ये सवाल हम आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आप इसको पढ़ लीजिए, आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आप सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो देखो सवाल आपको मोदी जी ने भी बताया होगा, तो सवाल आपने समझ लिया होगा। ये कह रहा है कि Q P और R से समदूरस्थ है। मतलब अगर ये Q है, ये Q बराबर दूरी पे P और R से, ही तो कह रखा है उसने। सवाल पढ़ लो ध्यान से। Q P और R से बराबर, Q कितना दे रखा है? 0,1। P कितना दे रखा है? 5,-3। R कितना दे रखा है? x,6। उसने बोला है कि P जो Q है P और R से समदूरस्थ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9वां। प्रश्नानुसार पी क्यू बराबर है किसके? क्यू आर के। सही बात है। तो पी क्यू कैसे निकलेगा? अंडर रूट में 5 - 0 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, -3 - 1 का स्क्वायर,
अंडर रूट में, इधर आ जाओ, x माइनस 0 का स्क्वायर है प्लस, और 6 में से क्या कह रहे हो यार, 6 में से 1 क्या, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर, सही है। -3 में से माइनस किया तो माइनस का 1, तो ये आ गया -1, तो ये हो गया 25, 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25, सही बात है, ठीक है। x स्क्वायर से सुपड़ा साफ, ये हो गया कितना 41 x स्क्वायर 25 इधर आएगा, x स्क्वायर 41 माइनस 25, अच्छा 25 तो दोनों तरफ था, 16 ही आएगा ये तो। x इक्वल टू प्लस माइनस 4, x कितना आ गया +-4, यही आंसर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, जब x स्क्वायर बराबर 16 है तो x +-4 आएगा, पूछो क्यों हैं, ये 16 लिखा है, अगर मैं x के 4 रख दूं तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, अगर -4 रख दूं तो x के -4 रख दूं तो अभी तो प्लस का 16 ही आएगा, आई बस समझ आ नहीं, तो दोनों मान आते हैं इसके। तो देखो बच्चों, विभाजन सूत्र पढ़ेंगे अब हम। विभाजन सूत्र क्या कहता है, जैसे अगर दो बिंदु दे रखे हैं x1 y1, ठीक है, एक बिंदु दे रखा है x2 y2, तो ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, ये a है, ये b है, इसके यहां पर एक पॉइंट c है, क्या है, ये c इस ए बी को m/n में विभाजित करता है, c ए बी को m/n में विभाजित करता है, तो c के निर्देशांक बताने हैं, तो c के निर्देशांक मान लो x, y है, क्या है, तो x कैसे निकलेगा, x ऐसे निकलेगा, m की गुणा कर दो x2 में, इधर का उधर में, इधर का इधर में, m की उधर वाले x में, अच्छा x निकाल रहा हूं तो x वाले यूज होंगे, x ही जो निकाल रहा हूं तो इसका भी x वाला यूज होगा, इसका भी x वाला यूज होगा, m की गुणा x2 में mx2, n गुणा x1 में nx1 बटे में m+n, y जब कैसे निकलेगा, m की गुणा y2 में my2, n की गुणा y1 में ny1 m+n। तो देखो ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये फॉर्मूला है, इससे सारे सवाल निकल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, देखो कर लो फटाफट। तो देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सवाल ये कह रहा है कि ए बी को ऐसे दो बिंदु के निर्देशांक पता करो जो ए बी को समत्रिभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समत्रिभाजित, मतलब ये है, ये अगर मैंने दो बिंदु ले लिए तो 3 बराबर 1 2 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया इसने इसको, ठीक है, तो इन्हीं दोनों बिंदु के निर्देशांक पता करने, मान लो ये सी है, ये डी है, ठीक है, कैसे पता करेंगे, ध्यान से समझते जाओ मेरी बात को। देखो यहां पर अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो मैं कह सकता हूं सी ए बी को 1:2 में विभाजित कर रहा है, तब अगर c के निर्देशांक मान लो कुछ भी x1 y1 मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, x, y मान लो चाहो तो आप, तब x क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ध्यान से देखते रहना मेरी बात को, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 की गुणा किस में होगी, x निकालते टाइम 4 में, 1 कहाँ है, वो तो -1 है, 2 की गुणा होगी 4 में, क्योंकि x निकाल रहे हैं तो x वाले में होगी, और 1 की गुणा होगी, तो दिमाग खराब है यार, डिवाइड बाय m+n 1+2,
ये 8 हो गया, ये -2 हो गया, ये 3 हो गया। ये कितना आ गया? 6 डिवाइड बाई 3, 2 बार। y जब निकालेंगे तो 2 की गुणा किस में होगी? अनमोल कुमार शर्मा, -1 में, प्लस 1 की गुणा किस में होगी? डिवाइड बाई 1 + 2। ये आया -2, ये -3, माइनस के 5/3। सही बात है। एक्स वाई निकल आया, एक्स वाई निकल गया। ये निकल के आया हमारा 2, -5/3। ये बात सही है, ठीक है। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। मैं एक फॉर्मूला और बता दूं आपको छोटा सा। अगर हमें बिंदु दे रखे हों, ये दे रखा है x1 y1 और ये दे रखा है x2 y2, तो इसके मध्य में अगर मध्य बिंदु पूछे, क्या पूछे? अनुपात वनुपात कुछ नहीं, सीधे मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकलता है? मध्य बिंदु अगर ये x, y है तो x1 + x2, x1 प्लस डिवाइड बाई 2, और y कैसे निकलेगा? y1 + y2 डिवाइड बाई 2। सही बात है, कोई समस्या परेशानी दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से समझो, ये जो D है, ये C और B का मध्य बिंदु है। हाँ, D बिल्कुल बीच में है C के और B के। तो D के निर्देशांक कैसे निकालूंगा मैं? यहां तक कितना हो गया? ये सवाल चल रहा था। D के निर्देशांक ध्यान से देखो, D के निर्देशांक x, D का x कितना होगा? D का x कितना होगा? दोनों को जोड़ो, 2 को और -2, 2 + -2/2, ये तो 0 आ जाएगा ऊपर। y क्या होगा? माइनस के 5/3 को जोड़ो किसके साथ? -3 के साथ, डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? 3 × 3 = 9, 14, -14/3/2, कितना आ जाएगा? -14/6। समझ पाए मेरी बात को? तो कितना आया? x तो आया इसका 0, y कितना आया? -14 डिवाइड बाई 6। बस इतना ही था। नहीं कट, हाँ 14 कट जाएगा, सही बात है तुम्हारी, 7 बार। तो ये कट जाएगा, ये सीधे यहीं पे लिख दो, ये आएगा आप -7/3, -7/3। सही बात है, नो प्रॉब्लम। समझ में आया? दिक्कत परेशानी नहीं है? हाँ, डी के निर्देशांक निकल आए। सी के तो पहले निकाल दिए थे, डी के भी आ गए। यही दोनों पूछे थे। ये दोनों बिंदु इसको समत्रिभाजित कर रहे हैं, 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। समझ में आ गया ये सिमरन? पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, किसका? 7.2 का। प्यारे भाइयों और बहनों, ये तीसरा सवाल बताएंगे अब हम। इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। हम इसको बोर्ड पे बनाएंगे नहीं, हम केवल समझा देंगे। आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। देखो ध्यान से समझो, 2 लड़कियां हैं उसमें, 1 2, एक 2 नंबर पे भाग रही है, 3 4 5 6 7 8, एक 8 नंबर पे भाग रही है, एक 2 पे भाग रही है, एक 8 नंबर पे। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। ये टोटल ऊंचाई है 100, कितनी? 100। ये जो यहां पर जो भाग रही है 100 का 1/4 भागी है, कितना? मतलब 25। तो कहां पहुंच गई है? 25 पे, ठीक है। तो ऊंचाई 25 है भाई, x तो 2 हो गया, ऊंचाई कितनी भाग गई? 25। ये जो इस पे भाग रही है, ये भागी है, ये पूरा तो 100 है। इधर ध्यान से सुन लो, 100 का 1/5 भागी है, ये पूरे का 1/5, तो ये 20 बार कटेगा। तो ऊंचाई कितनी ऊंचाई पे गई है? 20 पर। x तो इसका 8 है और ऊंचा 20 है, तो 20। क्या आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं बता सकते? बस इतना ही सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, उसके अलावा अरे उसने बोला है टोटल 100 है, 100 1/4 भागी है 100 का, तो 1/4 निकाल लिया 25। अब समझ गए ना? अब डाउट नहीं थोड़े ना होना चाहिए। हाँ
इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दोगे, हो जाएगा। एक चीज और पूछिए, रेशमा कौन है ये? अरे इसके नाम थे कुछ ऐसे ही, पता नहीं क्या है। रश्मि। रश्मि इन दोनों के बीच में एक झंडा लगाती है। रश्मि क्या करती है? इन दोनों के बीच में एक झंडा लगाती है। कहाँ? बीच में। ठीक है ना? हाँ हाँ, पूछा देखो, लिखा है आगे। तो यहाँ पर करना क्या है, इन दोनों के बीच का बिंदु नहीं बता सकते, अभी मैंने बताया था मध्य बिंदु निकालना। 2+8, 2+8/2 और 25+20, 25+20/2 सॉल्व कर लो। ये 10/2 5 आ जाएगा, ये 45/2 आ जाएगा। यही हो गया बंधु। तो यहाँ पे रश्मि लगाएगी झंडा अपना, समझ गए? आसान था, बहुत आसान था। आपको डर लग रहा था, बस डरना नहीं चाहिए कभी, डर के आगे जीत है। तो ये छठा जो क्वेश्चन है, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी समांतर चतुर्भुज की। क्या? ध्यान से समझो। एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसके सारे शीर्ष के निर्देशांक दे रखे। क्या क्या बताना? ये 4, ये चारों निर्देशांक दे रखे हैं। तो बस आपको एक प्रॉपर्टी लगानी है, उससे ही आसानी से हो जाएगा। हमें एक्स वाई की वैल्यू तो चाहिए, ये एक्स की और ये वाई की वैल्यू चाहिए। हमको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आप लिखोगे हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तब हम कह सकते हैं ओ AC का मध्य बिंदु होगा। सही बात है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर O AC का मध्य बिंदु है तो 1+x/2 क्या हो जाएगा? ये 1+x/2, 2+6/2। बोलो, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने बताए थे ना मैंने भी, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने बताए थे ना, तो यही तो किया मैंने। तो O AC का मध्य बिंदु है, तब O के निर्देशांक, रुक जाओ, लिख दो ये जो मैंने लिखा वहां पर, 1+x/2 और 2+6/2। सही बात है। सॉल्व करना चाहो कर भी सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। OBD का भी मध्य बिंदु होगा। तो O के निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांकों के? अगर BD का मध्य बिंदु 3+4/2, 3+4/2, 5+y/2, 5+y/2। तो BD से हमने क्या निकाले? O के निर्देशांक निकाले, 3+4/2 और 5+y/2। भाई इन दोनों से मैंने O के निकाले, इन दोनों से निकाले हैं, तो ये O के निर्देशांक दोनों को बराबर रख सकते हैं। तब 1+x/2 बराबर होगा 7/2 के, या फिर 3+4 ही लिख लो, 3+4/2 के। भाई ये वाली चीज इसके बराबर होगी, ये वाली चीज इसके बराबर होगी, कॉमा 2+6/2 बराबर होगा 5+y/2।
बटे 2 के। 2 से 2 का सुपड़ा साफ 7 हो गया, ये उधर जाके माइनस होगा तो x बराबर 6 आ गया। ये 2 से 2 कट गया, 5 इधर आके 8, 8 है, ये 8 में से कटेगा तो 3 बचेगा, y बराबर 3। तो x और y के मान आ गए, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। बात समझ में आई कि नहीं? समझ रहे हो? किधर की? तो ये देखो, ये सवाल नंबर 8वां है प्यारे भाइयों और बहनों, और ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको ध्यान से समझो आप। तो किसने दे रखा है हमको, क्या दे रखा है? ए पी बराबर कितना दे रखा है? 3 बटे ए बी, यही तो दे रखा है, ठीक है। हमें पी के निर्देशांक पता करने हैं, हमें पी के निर्देशांक पता करने, तो हमें क्या पता चले? अनुपात पता चल जाए, अनुपात पता चल जाए तो बता देंगे। अनुपात कैसे पता चले, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। ए पी को यहीं रहने दो, ए पी मैंने यहीं रहने दिया, ए बी को मैं नीचे ले आया, ठीक है, हाँ, 3/7, समझ रहे हो? ये क्या कह रहा है? ए पी के सामने 3 लिखा है, ए बी के सामने 7, ए पी के सामने 3 लिखा है और पूरा का पूरा ए बी 7, तो ये पी भी कितना होगा? ये 3 है और ये पूरा 7, तो ये कितना होगा? 4। अरे पूरा 7 है, ये 3 है, तो ये 4 ही तो होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो हम यहां से लिख देंगे पहले ए पी बटे ए बी बराबर 3/7 है, तो ए पी बटे पी बी 3/4 होगा। ये बात समझ में आई आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? बस 3/4 मिल गया, अब तो खेल खत्म, सुपड़ा साफ। पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक, एक्स निर्देशांक क्या होगा पी का? x, y। x क्या होगा मेरे भाई? 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 में, 3 गुणा 2, और 4 की मल्टीप्लाई होगी -2 में, प्लस डिवाइड बाई 3 और 4 7, 6 और ये 8, -2/7 y। 3 की गुणा होगी किसमें? y निकालते टाइम -4 में। 4 की गुणा किस में होगी? -2 में, बटे 3 और 4 7, -12, -8, -20/7। आगे निर्देशांक पी के कितने आ गए? -2/7 और -20/7। क्लियर है? हाँ, पी के निर्देशांक आ गए, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। मैंने जितने क्वेश्चन बताने थे बता दिए, थोड़े से और अब घर पे प्रैक्टिस करना, जो डाउट्स हों उनको आप ला के पूछ लेना, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब डाउट्स पूछ लेना एक एक करके, हम तीन चैप्टर अभी तक कवर कर चुके हैं, ये तीसरा हो गया, 8वां 9वां और 7वां, लगातार 3 7 8 9 कवर हो चुके हैं। अगर डाउट्स अगर हैं मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, ऐसे नहीं यहाँ पर खत्म कर दिया चैप्टर को, क्योंकि बाकी चैप्टर तो मैंने काफ़ी कराए हैं ना, अच्छा खासा पढ़ाया उनमें, इसमें अभी थोड़ा ही पढ़ाया है, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन आप पढ़ के आना पहले, ठीक है।